दोस्तों गूगल पे से आप किसी भी तरीके से गलत अकाउंट पे पैसा को भेज दिए हैं या तो रॉन्ग अकाउंट पे आपका पैसा ट्रांजैक्शन हो जाता है और उस पैसा को आप रिफंड करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताने वाला हूं कि आप सिर्फ 3 तरीके की मदद से आप अपना जो पैसा है एकदम इजीली रिफंड कर पाएंगे। देखिए, आप काफी सारा वीडियो भी देख चुके हैं लेकिन आपका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला है या तो अभी तक आपका कोई भी ऐसा तरीका नहीं मिला है जो आप अपना पैसा को रिफंड तुरंतली कर पाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसा आपको देने वाला हूं जिसके मदद से आप काफी एकदम इजी स्टेप है जो आप आसानी से आप लोग अपने फोन से ही फॉलो कर सकते हैं और अपना पैसा एकदम इजीली रिफंड कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा ताकि कभी भी कोई भी इस तरीके से आपका प्रॉब्लम होता है तुरंतली उसका समाधान कर पाए। चलिए दोस्तों, जब भी आप किसी को पैसा सेंड करते हैं अपने गूगल पे की तरफ से, ये 3 तरीके से आपका पैसा सेंड होता है। एक, आप क्यूआर कोड के द्वारा भी पैसा सेंड हो जाता है। आप भी सोचेंगे कि यार क्यूआर कोड से मेरे तरफ से कैसे गलती हो रहा है, लेकिन दोस्तों आजकल एआई चल रहा है, ठीक है। तो एआई से कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि ऑटोमेटिक जो क्यूआर कोड है ना वो किसी और का मतलब चिपका हुआ रह जाता है। कभी कभी मतलब फिट हो जाता है ऑटोमेटिक से। हम ऐसा भी, मेरे साथ भी ऐसा 1-2 बार हो चुका है क्योंकि हम क्यूआर कोड से किसी को पैसा सेंड कर रहे थे और किसी और अकाउंट पे पैसा चला गया। तो काफी इजी है। चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका देते हैं कि किस तरीके से आप अपना पैसा रिफंड कर पाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों आप अपना नंबर से, आपको सभी लोग पता है कि मोबाइल नंबर से पैसा कैसे भेजते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों और एक है जिसका नाम होता है बैंक अकाउंट। अब अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है और उसके मदद से आप पैसा सेंड करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर बैंक ट्रांसफर लिखा हुआ, इस पे क्लिक करके बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर आईएफएससी कोड डाल के आप यहाँ पर कंटिन्यू बटन पे टैप करके कितना चाहे जितना चाहे आप पैसा सेंड कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आपका पैसा गलत अकाउंट पे सेंड हो गया है और वो जो आपका पेमेंट पेज है वो सबसे पहले आपको निकाल लेना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं कि गूगल पे का जो इंटरफेस है वो आपको नीचे कुछ इस तरीके से आ जाना है, ठीक है। आप जैसे इस तरीके से नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करके नीचे एक ऑप्शन है जिसका नाम है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। आप दोस्तों इसी में आपको क्लिक करना है। आप जब भी टैप करते हैं देखिए यहाँ पर काफी सारा ट्रांजैक्शन आपको मिल जाता है। एक, आप डेली का बेसिक में जितना भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, या तो जो आपका गलत हुआ है वो ट्रांजैक्शन को आपको फाइंड करना है, उसको आपको सर्च करना है। अब जब भी दोस्तों सर्च कर लिए, मान के चलिए आपका ये जो पैसा है ये किसी रॉन्ग अकाउंट पे सेंड हो गया, किसी गलत अकाउंट पे चला गया और आप इस पैसा को रिफंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि नीचे एक यहाँ पर ऑप्शन अभी शो नहीं हो रहा, ठीक है। नीचे आप जैसे यहाँ पर इस तरीके से स्क्रॉल डाउन आप करेंगे ना तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा, देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड भी हो रहा है, फिर यहाँ पर इस तरीके से आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक हैविंग इशू का बटन आपको शो होता है, ठीक है। सेम इसी स्टेप को फॉलो करना है। अगर आपका नहीं आ रहा है तो दोबारा आपको क्या करना है, एक बार बैक करके एक बार फिर से अपना जो पेमेंट पेज है जो गलत अकाउंट पे चला गया है उस पर आपको क्लिक करना है और फिर से ये देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब क्लिक करते ही दोस्तों आपके पास एक इस तरीके से इंटरफेस हो जाएंगे। अब यहाँ पर ऊपर में आपको लिखा होगा कि आधार इश्यूज, मतलब कि जो भी आपका प्रॉब्लम है, आधार इश्यूज का प्रॉब्लम है, मतलब जो पेमेंट से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है तो आपका आधार इशू पे ही क्लिक करना है। देख सकते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, जो भी गूगल पे की तरफ से एक ऑफिशियल साइट आपका ओपन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ क्या करना है, आपको नीचे कुछ इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर आपको एक गूगल पे की तरफ से एक ऑफिशियली नंबर दिया गया है जिससे आप कॉल करके भी, और ये भी दोस्तों यहाँ पर 5 लैंग्वेज से आप बात कर सकते हैं, एक हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ा, मतलब 5 लैंग्वेज से आप बात कर सकते हैं और अपना जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो आपका गलत अकाउंट पे सेंड हो गया है वो आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये पर हो गया दोस्तों, आपको नीचे आना है। अब देख सकते हैं कि चेक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। अब दोस्तों आपको बार बार बता रहे हैं कि आपका जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो चेक करने बोल रहे हैं। फिर आपको नीचे आना है और नीचे आते ही एक आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। यहां से भी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसका भी तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप कंप्लेन को फिल करके अपना जो पैसा है उसको रिफंड कर पाएंगे। सबसे उसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट अस का ही एक बटन दिया गया है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, सीधे आपको एक नंबर, जो आपका नंबर है जिसपे आप बात करना चाहते हैं, ये आपको इस तरीके से इंटरफेस पे आ जाएंगे। मतलब जो गूगल पे की तरफ से जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो इस तरीके से आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी आप प्रॉब्लम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर आपका गलत अकाउंट पे सेंड हो गया है किसी भी तरीके से और उस पैसा को आप रिफंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सही टाइप करना है कि सर हम गलती से किसी और अकाउंट पे पैसा सेंड कर दिए हैं, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम लिखना है। तो गूगल पे रॉन्ग अकाउंट ट्रांसफर इस तरीके से आपको टाइप करना है, ठीक है। रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग यूपीआई
रॉन्ग यूपीआई ट्रांसफर या तो ट्रांजैक्शन भी लिख सकते हैं, या तो अगर अकाउंट नंबर से हो गया तो आप अकाउंट भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों नीचे आपको एक नेक्स्ट का बटन दिया गया है, ठीक है। सेम इसी स्टेप को फॉलो करना है। अब जैसे स्टेप को फॉलो करते हैं ना, देख सकते हैं यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। एक आपका कैंसिल है ट्रांजेक्शन, इशू विद गूगल पे पेमेंट, अब फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन और अबाउट गूगल पे। अब दोस्तों जो भी अपना प्रॉब्लम हुआ है, मान के चलिए अब जो ट्रांजेक्शन किए हैं उसको आप कैंसिल करना चाहते हैं तो ये सेकंड नंबर आप चूज कर सकते हैं। या तो आप जो ट्रांसफर किए हैं वो किसी फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हुआ है तो आप यहाँ पर फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। जिसका भी अकाउंट पे गया है उसका दोस्तों जो अकाउंट है वो होल्ड हो जाएंगे 24 घंटे के अंदर में, क्योंकि ये इसी तरीके से काम होता है। और ये भी तरीका कब बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कंप्लेन कैसे भेज पाएंगे और डायरेक्ट कंप्लेन करके आप अपना पैसा रिफंड कैसे कर पाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कैंसिल पेमेंट पे या तो कैंसिल ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि बेस्ट ट्रांजेक्शन टाइप, प्लीज सिलेक्ट द इशू यू नीड हेल्प विथ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा होगा कि आपका किस तरीके से किसी गलत अकाउंट पे सेंड हो गया है। आपका P2M पे हुआ है, या तो P2P पे हुआ है, या तो बिल पे और रिचार्ज पे हुआ। देखिए ये तीनों तरीका का अलग अलग मीनिंग होता है। अगर P2 का M होता है तो अगर किसी मर्चेंट अकाउंट पे चला गया है, किसी मर्चेंट अकाउंट पे किसी गलत अकाउंट पे चला गया है तो आपको P2M पे सिलेक्ट करना है। या तो दोस्तों अगर किसी बंदे को आप सेंड कर दिए हैं गलती से, जैसा मान के चलिए आप मेरे साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और किसी और अकाउंट पे सेंड हो गया गलती से, एक नंबर भी गलत हो जाता है तो आपका गलत अकाउंट पे चला जाता है, तो वो होता है पर्सन टू पर्सन। और अगर किसी शॉपकीपर में दे दिए हैं या तो किसी ऐसे कंपनी में दे दिए हैं, वो आपका हो गया P2M मतलब मर्चेंट पेमेंट, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा क्लियरली। उसके साथ दोस्तों बिल पे और रिचार्ज का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपका किसी गलत अकाउंट पे सेंड हो गया है और ये आप किसी गलत रिचार्ज पे चला गया है, गलत पे हो गया है, बिल पे हो गया, तो यहाँ पर गलत बिल पे और रिचार्ज का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो आपको क्या करना है, टैप करना है और यहाँ पर सारा ऑप्शन दिया गया। अगर P2P है तो P2P आपको डालिएगा, P2M है तो P2M डालिएगा। जो भी अपना प्रॉब्लम है उसको आप सही से डालिएगा ताकि आपका जो पैसा है वो जल्दी से जल्दी रिफंड आ पाए। अब दोस्तों आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट में क्लिक करते हैं दोबारा आपको नेक्स्ट करना है। अब जैसे नेक्स्ट करते हैं ना, यहाँ पर डायरेक्ट आप कॉल करके भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर चैट के द्वारा भी आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी नहीं कि आपको पहले से पूछा जा रहा है, आपका जो प्रॉब्लम है उसी को आपको बताना है, उसी को आपको सॉल्व करना है। आपका जो किसी गलत अकाउंट पे सेंड हो गया है वो आपको सही तरीके से बताना है। अब आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट अस पे ही क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर देख सकते हैं वही नंबर आपका शो हो जाएंगे जो 5 लैंग्वेज पे आप बात कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा और तेलुगु। क्या करना है, आपको इस पे टैप करना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर कॉपी करते हैं कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से। ऊपर में दोस्तों मेरा लिखा हुआ भी है कि जीपे टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है। मतलब जो मेरा भी कोई भी कभी भी दिक्कत होता है तो हम डायरेक्ट इसी नंबर पे फोन करते हैं और जो भी मेरा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, तीसरा तरीका दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को एंड तक बने रहते हैं ना तो आप 100% आप अपना प्रॉब्लम को एकदम ईजिली, आप अपना जो पैसा है उसको ईजिली आप रिफंड कर पाएंगे। क्या करना है, उसके लिए आप देख सकते हैं कि एक क्रोम का ब्राउजर है, ठीक है। इस पे आपको टैप करना है। अब जब भी टैप करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर नया टैब में ओपन कर लीजिएगा। टैप करते ही आपको यहाँ पर जो भी अपना एनपीसीआई का साइट है, ये एनपीसीआई साइट पे आपको आ जाना है, ठीक है। एनपीसीआई साइट पे हम कंप्लेन दर्ज कर चुके हैं लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, तो पूरे ध्यान से वीडियो को पूरा एंड तक बने रहे, ठीक है। आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको ऑप्शन करना है। ये अगर करने से ये भी आपको तरीका काम नहीं होता है तो इसका जो लास्ट तरीका है ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके साथ यही काम होता है। अब देख सकते हैं एनपीसीआई जैसे आप सर्च करते हैं ना, सर्च करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑफिशियल साइट आ जाता है एनपीसीआई का। अब इसी पे आपको क्लिक करना है। जब भी आप टैप करेंगे कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस आ जाएंगे। अब यहाँ पर कंज्यूमर का एक बटन दिया गया है, इस पे आपको क्लिक करना है। एक यूपीआई कंप्लेन का बटन दिया गया है, सेम इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। अब जैसे टैप करेंगे दोस्तों आपको नीचे एक ट्रांजैक्शन का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब ये जो आपका फॉर्म है को सही तरीके से फिल करना है। एक सही तरीका क्या है, देखिए सही तरीका मतलब आपको सही एक भी मतलब मिस नहीं करना है, हर चीज आपको फिल करना है। सही तरीके से फिल अगर करेंगे तो आपका जो पैसा वो रिफंड कर पाएंगे। ऊपर में आपको लिखा होगा कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन डाल सकते हैं। इशू में लिखा होगा इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, ये डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर टाइप करना होगा कि गूगल पे से किसी गलत अकाउंट पे मेरा पैसा सेंड हो गया है और हम अपना पैसा रिफंड करना चाहते हैं। फिर दोस्तों आपको अपना ट्रांजैक्शन आईडी फिल करना है। जो भी आपका ट्रांजैक्शन आईडी है, मान के चलिए आप गूगल पे से किसी को सेंड कर रहे थे तो उसका आप देखिएगा पेमेंट पेज में एक ट्रांजैक्शन आईडी होता है, वो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर फिल कीजिएगा। जो बैंक का नेम है, जिस बैंक से आपका पैसा कट हुआ है उस बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। फिर दोस्तों आपका जितना भी रुपीज आपका किसी गलत अकाउंट पे सेंड हुआ है
वो रुपीज और यहाँ पर 0 पैसा आप डाल सकते हैं, मतलब पैसा में आप 0 डाल सकते हैं। फिर दोस्तों आपका डेट ऑफ ट्रांजेक्शन डालना है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन उसी को फिल करना है जो आपका किसी गलत अकाउंट पे सेंड हो गया, जिस दिन हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको ईमेल आईडी डालना है, जो भी अपना ईमेल है जो आप खुद चलाते हैं ईमेल, उसी ईमेल को डालिएगा। फिर आपको एक सबमिट का बटन दिया गया है, इसी पे आपको क्लिक करके आप अपना प्रोसेस है वो चालू कर सकते हैं। लास्ट में क्या करना है, आपको अपना जो गूगल पे सपोर्ट है इससे बात करने के लिए, उसके लिए आपको देख सकते हैं दोस्तों, आपको एक प्ले स्टोर से अपना टेलीग्राम सॉरी गाइज अपना ट्विटर को डाउनलोड कर लेना होगा। क्या करना है, नीचे आपको सर्च का एक बॉक्स है, टैप करना है, ऊपर में आपको ट्विटर सर्च करना है। चलिए आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ट्विटर सर्च करना है। अब दोस्तों ये जो ट्विटर का एप्लीकेशन है एक्स टाइप का आपको दिखेगा, ये ट्विटर का एप्लीकेशन है, आपको इंस्टॉल सारा कुछ कर लीजिएगा। अब जैसे करते हैं दोस्तों, आपका कुछ इस तरीके से अपना ट्विटर अकाउंट ओपन हो जाएंगे। ये आपका गूगल पे या ये सॉरी गाइज गूगल अकाउंट या तो फेसबुक अकाउंट से आप एकदम इजीली लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते ही दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरीके से एक इंटरफेस आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन है सर्च का, ठीक है, सेम इस पर आपको टैप करना है। अब टैप करते हैं दोस्तों ऊपर में सर्च का एक बॉक्स आ जाएंगे, यहाँ पर आपको गूगल पे इंडिया सर्च करना है। चलिए आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं कि गूगल पे इंडिया इस तरीके से आपको सही से सर्च करना है। ऊपर में आपको लिखा होगा गूगल पे इंडिया, आपको टैप करना है और ये आपका वेरीफाइड अकाउंट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो आपका वेरीफाइड अकाउंट है ये आपको हमेशा इसी में कंप्लेन दर्ज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपका किसी चुंगल में या तो किसी फ्रॉड के चक्कर में ना फंसे। अब दोस्तों यहाँ पर आप जैसे इसी ऑफिशियल अकाउंट पे आ जाते हैं, यहाँ पर एक रिप्लाई का दिया गया है, ठीक है। अब देखिए काफी सारा लोगों का ना इसी तरीके से प्रॉब्लम होता है, किसी का गलत अकाउंट पे सेंड हो जाता है, किसी का सस्पेंड हो जाता है गूगल पे अकाउंट, तो सारा प्रॉब्लम दोस्तों यहीं पर सॉल्व आउट होता है। आप ध्यान दीजिए, देख सकते हैं कि ये भी गलत अकाउंट पे सेंड हुआ है और ये भी कंप्लेन दर्ज किए हैं, आप देख सकते हैं। आपको सही तरीके से आप लोग कंप्लेन दर्ज अगर करेंगे तो आपका जो पैसा है वो एकदम इजीली रिफंड कर पाएंगे, अगर सही तरीके से करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, नीचे आपको एक प्लस का बटन दिया गया है, ठीक है, सेम इसी प्लस बटन पे क्लिक करना है और जो भी किसी गलत अकाउंट पे चला गया है उसका जो ट्रांजेक्शन जब आप कंप्लेन दर्ज करेंगे ना, नीचे आप सबमिट करेंगे, उसका जो ट्रांजेक्शन एक रेफरेंस नंबर आ जाता है, उसको स्क्रीनशॉट करके जो भी अपना पेमेंट पेज है, जो भी पेमेंट से किसी को भेज दिए हैं उस पेमेंट पेज और जो आप कंप्लेन किए हैं उसका जो मतलब स्क्रीनशॉट है, उसको यहाँ पर आप डायरेक्ट फोटो के जगह, जैसे फोटो लिखा होगा इस फोटो के जगह यहाँ पर सेंड करके और आप बताइएगा कि सर हम गलती से किसी और अकाउंट पे भेज रहे थे और किसी रॉन्ग अकाउंट पे चला गया, तो मेरा जल्दी से जल्दी मदद करिए। लास्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपको अपना बैंक में चले जाना होगा और बैंक में जाने के बाद दोस्तों वहां भी आपको कंप्लेन दर्ज करना होगा। चाहे तो आप जितना भी रुपीज पैसा सेंड कर रहे हैं, 10, 50, 500 रुपया सेंड कर रहे हैं, 1000 रुपया सेंड कर रहे थे, 5000 रुपया सेंड कर रहे थे, आपको जितना स्टेप बताए हैं सारा स्टेप को आपको सही से फॉलो करना है और अपना पैसा एकदम इजीली आसानी से रिफंड कर पाएंगे। यही दोस्तों तरीका होता है गूगल पे से, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो आप अपना सेटिंग से कर पाए और अपना पैसा तुरंत 5 मिनट के अंदर में रिफंड कर पाए, ऐसा नहीं होता है। आपको सही तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो आपका जो पैसा है वो एकदम इजीली रिफंड कर पाएंगे। देखिए आपको हम पूरा कंप्लीट बता दिए हैं, जाके आप लोग फॉलो कर लीजिए और बैंक में आपको अच्छे से कंप्लेन दर्ज करना है, ठीक है। बैंक पे भी आपको अपना आधार कार्ड के साथ जो भी अपना स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट के साथ आपको एक कंप्लेन कॉपी देना होगा, उसके साथ सारा डिटेल को फिल करते ही आपका जो प्रोसेस है वो चालू होकर आपका पैसा रिफंड आसानी से आ जाएंगे। चलिए इसी तरीके से आप फॉलो कर लीजिए और अपना पैसा को एकदम आसानी से रिफंड कर लीजिए। 1 से 2 दिन आपको लगेगा, आपका पैसा रिफंड आसानी से हो जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।